यदि आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर को देखा हो तो उसके आउटपुट से 6 वायर बाहर निकलते हैं और जनरली आपने देखा होगा कि हमारे पास में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी है, इससे ज़्यादा फेज हमारे पास में नहीं है। तो फिर इन 6 वायर्स का क्या मतलब है? सेकेंड थिंग, यदि आपने देखा हो तो गांव में जिनके ट्यूबवेल चलते हैं, जिनमें बहुत बड़ी मोटर लगी रहती है, उनको जब स्टार्ट किया जाता है तो जो स्टार्टर होता है जो मोटर को स्टार्ट करता है वह 2 स्टेप में मोटर को स्टार्ट करता है। पहले 5-10 सेकंड के लिए मोटर को स्टार कनेक्शन में सप्लाई देता है और उसके बाद में मोटर को डेल्टा कनेक्शन में बदल देता है। और यह जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है, इनका रोल हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो आज के इस वीडियो में स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में कंप्लीटली जानने वाले। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो हमारे घर के सामने ट्रांसफार्मर रखा रहता है जिससे हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसकी लो वोल्टेज साइड में 4 टर्मिनल निकलते हैं और वह 4 टर्मिनल स्टार कनेक्शन की वजह से निकलते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल रहता है, जबकि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड है उसमें 3 ही वायर रहते हैं। हर जगह पर इस स्टार डेल्टा कनेक्शन का अलग अलग रोल है। तो हम शुरू से ही समझते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर लगा रहता है सिंक्रोनस जनरेटर, और इस सिंक्रोनस जनरेटर के आउटपुट से सेम वही 6 वायर निकलते हैं। और यह 6 वायर कहाँ से आते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, यह वाला आप जरूर देखना। अब जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसको हमेशा स्टार कनेक्शन में रन करवाया जाता है, क्योंकि एक तो सिंक्रोनस जनरेटर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। जो मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वह है, तो उनकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब सिंक्रोनस जनरेटर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कहीं जनरेटर चलता चलता अनस्टेबल ना हो जाए, इसलिए जनरेटर को स्टार कनेक्शन में रन करवाया जाता है। यदि आपने पिछले वाला वीडियो देख लिया तो जो 3 फेज वाइंडिंग से 6 वायर बाहर निकलेंगे, इन तीनों वाइंडिंग के एक एक वायर को लेकर ज्वाइंट कर देंगे और बाकी बचे 3 वायर को कहेंगे RYB फेज, और यह जो तीनों वाइंडिंग का कॉमन वायर है यह बन जाएगा न्यूट्रल वायर। अब यह इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आती है हमारे गली वाले ट्रांसफार्मर के पास। इस ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड डेल्टा में रहेगी और लो वोल्टेज साइड रहेगी स्टार कनेक्शन में। जो स्टार कनेक्शन होता है उसको डायग्राम से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इनका कॉमन पॉइंट हो गया न्यूट्रल वायर, और यह तीनों RYB फेज है। अब यहाँ पर 2 वोल्टेज होते हैं, एक तो लाइन टू लाइन वोल्टेज और दूसरा फेज वोल्टेज। जब 2 फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर किया जाता है तो बोलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे R और B फेज का वोल्टेज होगा लाइन टू लाइन वोल्टेज, और यदि R फेज और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखेंगे तो यह हो जाएगा फेज वोल्टेज। अब स्टार कनेक्शन के अंदर जो फेज वोल्टेज होता है वह जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है उसका डिवाइडेड बाय √3 होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, जैसे यह R और Y फेज है, इन दोनों में यदि आप वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 440 वोल्ट जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। लेकिन यदि आप इस R फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 440 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 250 वोल्ट जो फेज वोल्टेज है। और इसी फेज वोल्टेज पर हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चलते हैं। अब यहाँ पर RYB फेज में से कोई सा भी फेज हो सकता है, उसके साथ में यदि हम न्यूट्रल को लेंगे तो वह फेज कनेक्शन होगा जो हमारे घरों में कनेक्शन दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं सिंगल फेज सप्लाई, जब एक फेज और न्यूट्रल हमारे घर तक आता है तो। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वह स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों में चलती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को सबसे पहले स्टार कनेक्शन में रन करवाया जाता है, वह इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया था कि स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वह लाइन वोल्टेज का डिवाइडेड बाय √3 होता है। इसका मतलब जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको 250 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है स्टार कनेक्शन में, लेकिन जब मोटर अपनी प्रॉपर स्पीड में आ जाती है तब उसको स्टार से डेल्टा में बदल दिया जाता है। अब डेल्टा कनेक्शन को डायग्राम से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रल वायर होता ही नहीं है, तो यहाँ पर लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर 440 वोल्ट लाइन और फेज दोनों में सेम ही रहेगा। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वह लाइन करंट का डिवाइडेड बाय √3 होता है, और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होते हैं। अब मैं आपको लाइन करंट और फेज करंट में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था कि मोटर के और जनरेटर के 6 वायर निकलते हैं,
तो इस डेल्टा कनेक्शन में आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दो फेज आकर आपस में जुड़ रहे हैं। तो जो दोनों फेज का करंट होगा इस आर के पास में वह सिर्फ आर और वाई फेज का करंट है, जिसको लाइन टू लाइन करंट बोलेंगे, उससे डिवाइडेड बाय √3 होगा। अब यदि आपको यह समझ नहीं आया तो आप ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे सस्ते वाले प्लान से मैं आपको इन डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और यह बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, कभी इंडक्शन मोटर में ऐसा भी होता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाती है। तो यह जो स्टार कनेक्शन है इसमें आप तीनों फेज देख रहे हो, आर वाई बी फेज, यह कोई भी मोटर के लिए करेक्ट फेज सीक्वेंस है। अब यदि आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है तो उस मोटर का फेज सीक्वेंस आर बी वाई है। तो आपको आर फेज को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ बी और वाई फेज को चेंज करना है और मोटर राइट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। अब बात आती है इनको पहचानोगे कैसे। आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब ब्लू, वाई का मतलब येलो, और इन तीनों वायर पर यही कलर होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में क्यों रन करवाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। वोल्टेज का सीधा सीधा कनेक्शन होता है जो वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है उससे। यदि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वह हट जाएगा और वाइंडिंग के अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिससे मोटर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और जल जाएगी। इसलिए मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज दिया जाता है ताकि मोटर का इंसुलेशन डैमेज ना हो, और फिर जब वह अपने राउंड पर आ जाती है तो उसको पूरे 440 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है। यह ठीक वैसा ही है जब अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर गियर से करते हैं, डायरेक्ट 4 नंबर गियर नहीं लगाते हैं। और जो जनरेटर होता है उसके न्यूट्रल को एक ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया जाता है ताकि जब जनरेटर अनस्टेबल हो तो जो भी एक्स्ट्रा करंट है वह जमीन में चला जाए। जब कोई लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है तो जनरेटर के अंदर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने लग जाता है, तो उसके लिए जनरेटर को स्टार कनेक्शन में रन करवाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं जनरेटर डेल्टा में भी रन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरेटर में स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कभी भी सेम कनेक्शन में कनेक्टेड नहीं रहता है। यदि हाई वोल्टेज साइड डेल्टा में है तो लो वोल्टेज साइड स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होगी, क्योंकि सेम कनेक्शन की वजह से जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है उन पर हार्मोनिक्स की वजह से स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक वाइंडिंग में सर्कुलेट होने लग जाता है जिससे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। अब यहाँ पर जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टार को डेल्टा में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा कनेक्शन में कौन से हार्मोनिक करंट फ्लो करते हैं, थर्ड हार्मोनिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस करंट। तो यह एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है और यदि आपको यह सब समझना है और यदि आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ। और यदि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर विजिट कीजिए और मज़ा लीजिए। थैंक यू।